अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। और आज का मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है। सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास। कल हमने क्या किया था, इस पूरी पेटी की ना सफाई कर दी है। देखो आपको बहुत ज़्यादा साफ लग रही होगी। जितनी भी इसमें बिंटे पड़ी थी सारी साफ कर दी है लक्की ने। पहले इन सबको ना बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इनको फ्री करते हैं दाना वाना खिला के। उसके बाद अपनी मुर्गियाँ खोलेंगे, खरगोश खोलेंगे, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं। आज हमें 1 घंटा पहले आना चाहिए था, तकरीबन 11 बज चुके हैं। हमें यहाँ पे आ जाना चाहिए था 10 बजे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब इनको दाना वाना डालते हैं, ये जल्दी से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अपनी मुर्गियाँ खोल देंगे। बेचारी शोर मचा रही है, और जो हमारी मुर्गी के बच्चे हैं ना उनको भी देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि वो भी बेचारे शोर मचाए जा रहे हैं। यहाँ तक आवाज़ आ रही है मुझे। इसको खोलता हूँ फिलहाल। इसको खोलने के बाद देखता हूँ हमारी मुर्गी के बच्चे ठीक हैं या नहीं। अरे ये गीले क्यों हो रहे हैं बच्चे? कहाँ जाना है तुमने? चलो अंदर चलो, बस बाहर नहीं जाना। इनके लिए दाना रखना पड़ेगा, ये भूखे बोल रहे हैं। असल में क्या बात है, मैंने अम्मी को मना कर दिया था कि तुम बच्चे मत खोलना, हम अपने आप खोलेंगे आके। क्योंकि यार पता क्या होता था, वो कबूतरों को सारे बच्चों को एक साथ खोल देते थे, और उसके बाद क्या होता था, एक साथ खुलने के बाद ना फिर प्रॉब्लम होती है। हमारी जो मुर्गियाँ हैं और खरगोश हैं वो हमारे कबूतरों को दाना नहीं खाने देते, इसलिए हमने इनको एक साथ खोलना बिल्कुल बंद कर दिया है। और हमने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली है, हम इनको खुद खोलने आते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, हमारे कबूतरों को आराम से दाना वाना भी अच्छे से मिल जाता है। अब कबूतर आराम से दाना खा लेंगे, पेट भर के खा लेंगे बेचारे। और जब तक हमारी मुर्गियाँ खुली रहती हैं ना, तो इनको पेट भर खाना नहीं मिल पाता। यार गर्मी ना बढ़ती जा रही है, सर्दी होने के बजाय ना गर्मी होती जा रही है। पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो रहा है। जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद इतना बढ़िया मौसम हो जाता है, और धूप निकलते ही तो इतनी खतरनाक गर्मी होती है। अब तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी बत्तख खोल देता हूँ। बत्तख खोलने के बाद मुर्गियाँ और अपने खरगोश खोल दूँगा। ये बेचारी शोर मचा रही है, इनको अनार डालना पड़ेगा। अनार डालने के बाद ये खा पी लेंगी। वैसे तो ये मुर्गियों के साथ खा लेती है, मुर्गियाँ इनको कुछ नहीं कहती है। अब मैं जाके खोल देता हूँ अपने खरगोश। मुर्गियों के बच्चों को हमने दाना रख दिया है अलग से इस वाले घर में। बाकी हमारी जो मुर्गियाँ हैं खरगोश हैं वो बेचारे बंद हो रहे हैं। इनको खोल देता हूँ, गर्मी में ना बहुत ज़्यादा हो रही है। आ जाओ बाहर आ जाओ, बस ये निकल गई हमारी फौज। आ जाओ सब के सब बाहर आ जाओ। और यहाँ से ना मुझे सफाई करानी पड़ेगी, और मुर्गी के बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और। ये हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना वो बीमार हो जाएंगी खरगोश के साथ। आपको पता है खरगोश क्या करते हैं, सारा दिन ना वहाँ पे गंद मिचा कर रखते हैं, और गंद में ना हमारी मुर्गियाँ बीमार हो जाएंगी। इसलिए इन सबको ना मुझे अलग अलग बंद करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यही सोच रहा हूँ, उनके अलग अलग चैम्बर बना दूँ, अलग अलग घर हो जाएंगे, फिर इनको बीमारी नहीं लगेगी एक दूसरे से। और जो हमारे खरगोश बीमार हो रहे हैं उनका भी मुझे कुछ देखना पड़ेगा। जिनकी आँखें ख़राब हो रही हैं उनको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो सारे खरगोशों की हमारे आँख ख़राब हो जाएगी। ये आइज़ इन्फेक्शन जो होता है ना, ये बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हमारे और ज़्यादा खरगोश बीमार हो जाएं। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, हमारा वो खरगोश अब तक ठीक नहीं हुआ है। बाकी मैंने अपने सारे बच्चे खोल दिए हैं, अभी आराम से खाएंगे पिएंगे। मुर्गियों के आगे मुझे दाना भी रखना पड़ेगा। जो हमारी मुर्गियाँ दाना खाती हैं वही खाते हैं हमारे खरगोश। और हमारा चूचू भी आ चुका है। चूचू, मैं सोच रहा हूँ उसको बाहर निकाल दूँ, लेकिन फिर सोच रहा हूँ हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना इस बेचारे के पीछे लगी हुई हैं, इसको कुछ नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए इसको ना आज इसमें ही रहने देंगे। इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इसी में डाल देंगे इसको थोड़ा सा दाना। इसके आगे ना मुझे थोड़ा सा बाजरा डालना पड़ेगा। और हमारे बच्चे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ। हमारी बत्तख नहा रही है, खरगोश उधर दाना खा रहे हैं, और मुर्गियों को तो बस टहलने में मज़ा आता है। इनको नहीं दाना आना चाहिए, इनको तो टहलना है बस। बाकी कुछ भी हो, हमारी बत्तख देखो कितनी प्यारी लग रही है नहाती हुई। काफ़ी सारा मैंने अनाज डाल दिया है, हमारे खरगोश आराम से अनाज खा रहे हैं। इनको ना हम घास डाल के जाते हैं, ये घास नहीं खाते। पता नहीं इनको अनाज में क्या दिखता है, सारा दिन अनाज खाते रहते हैं। बाकी हमारे कुछ खरगोश यहाँ पे बैठे हैं, और 2 जो बच्चे हैं हमारे खरगोश के वो देखो कितने प्यारे हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर से हो रहे थे, लेकिन अब हमारे खरगोश के बच्चे बहुत ही प्यारे हो चुके हैं। इनकी हेल्थ ठीक हो गई है। 2-3 दिन से हम लगातार इनको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और हमने अपने मुर्गी के बच्चों के आगे ना चोकर और फीड
फीड रखी थी मिला के, हम थोड़ा सा चोकर लेके आए थे। ये देखो कितने आराम से खा रहे हैं, हमारी मुर्गी भी खा रही है और बच्चे भी खा रहे हैं। देखो कितना प्यारा कलर हो गया है हमारे सारे बच्चों का। तो हम आ चुके हैं अभी गाय के घर पे और अब ना हम सोच रहे हैं कुछ अलग करने का। अपने व्लॉग में हम थोड़ा ना चेंज करेंगे, आप लोग भी हमें थोड़े आइडियाज़ दो, हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो हमारी ऑडियंस है ना वो हमें बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देती है, आप लोग भी हमें थोड़ा सा बता दो हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आ चुका हूँ गाय के घर पे, अपनी गाय से मिलते हैं। और गाय से मिलने से पहले ना मैं अपनी राधा से मिलूंगा, क्योंकि हमारी जो राधा है ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है जब हम अपनी गाय के पास आते हैं। उससे बाद में मिलते हैं, गाय से पहले मिलते हैं, इसलिए हमारी राधा ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले राधा से मिलते हैं। और अभी पता क्या हुआ, गाय ने ना सुसु कर दिया और सुसु करते ही जैसे ही मुझे लगा मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया। हमारी जो राधा है ना वो देखो कितनी प्यारी हो चुकी है। ओए क्या हुआ? और मैं क्या सोच रहा हूँ यार, सुबह के टाइम ना मैं जल्दी उठता हूँ नमाज के लिए, तकरीबन 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ अपनी राधा को ना हम अपने साथ जाया करेंगे सुबह घुमाने के लिए लेके। उससे क्या होगा, हमारी राधा थोड़ा सा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर लेगी और ये घूम फिर भी लेगी। फिलहाल हमारी गाय सब ठीक है बिल्कुल। और इस गाय को ना मुझे बाहर बांधना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, भीड़ हो जाती है इसलिए लड़ाई करती है। अब ये जो गाय है ना इस गाय को टक्कर मारती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको ना बाहर बांध देता हूँ ताकि ये दोनों लड़े ना। तो खोलता है इसको, लेकिन थोड़ा सा ना हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इधर उधर ना भागे। अगर ये मेरे हाथ से छूट के भागी ना तो हमारा तकरीबन 1 या 1.5 घंटा बिरान हो जाएगा इसको पकड़ने में। तो बिल्कुल सेफ्टी से खोलेंगे, आराम से खोलेंगे और फिर इसको बाहर बांधेंगे। आ जा, क्या हुआ? तो फिलहाल ना मैंने इसको खोल लिया है और ये सुसु किए जा रही है, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ये बार बार सुसु कर रही है। तो मुझे बचना पड़ रहा है क्योंकि कपड़े भी बचाने हैं, नमाज के कपड़े रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल इसको ना मैं यहाँ पे बांध देता हूँ जिससे कि ये भागे ना, परेशान रहती है ना अंदर, तो इसलिए सोच रहा हूँ उसको बाहर ही बांध दूँ। दोस्तों फिलहाल आ चुका हूँ घर और आप लोगों को जो मैंने बताया ना उस चीज़ को सीरियस लेना। आप लोग मुझे बताओ जल्दी जल्दी हम अपने व्लॉग्स में हम क्या चेंज कर सकते हैं। और अब ना मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे बताओ हम इनमें क्या मसाला डाल सकते हैं, क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक याद से कर देना, हमारे चैनल लाइव नोटिस को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। और धूप देखो कितनी प्यारी निकल चुकी है।